हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में। बेटा आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए कौन कौन से बच्चे तैयारी कर सकते हैं और तैयारी कब से शुरू कर सकते हैं, कितना समय लगता है, पूरी चीजें हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो बच्चों अभी जो है उसमें क्या है, इंटर के रिजल्ट आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के रिजल्ट धीरे धीरे आ रहे हैं। कुछ के आ चुके हैं, कुछ के आने वाले हैं। तो अब जो बच्चे इंटर पास करके आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा डाउट है कि क्या हमें स्टेनोग्राफर की तैयारी करनी चाहिए तो कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, ये हमारे लिए सही है या नहीं सही है। ठीक है, ये डाउट्स है। तो चलो इस डाउट को क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, स्टेनोग्राफर की तैयारी वही बच्चे कर सकते हैं, उन बच्चों को ही करना चाहिए जिनके अंदर धैर्य हो, पेशेंस हो और रेगुलर काम करने का उनकी आदत हो। अगर आपके पास पेशेंस और रेगुलरिटी नहीं है तो फिर स्टेनो आपके लिए एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट होने वाला है। क्यों? इसका कारण है बेटा, क्योंकि आपने अभी तक इंग्लिश देखी है, हिंदी पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, मैथ पढ़ी है और ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं जो आपने इंटर में पढ़े हैं और उन्हें आप बचपन से पढ़ते चले भी आ रहे हैं। जब आप फर्स्ट क्लास में थे आप तब भी हिंदी पढ़ते थे, इंग्लिश पढ़ते थे और इंटर में भी आपने इन सब्जेक्ट को लगातार पढ़ा है। लेकिन अब जो स्टेनो है ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। तो इसके लिए क्या है, एक चीज ध्यान रखनी है कि हमने शुरू से इंटर तक सारे सब्जेक्ट को कंटिन्यू पढ़ा है और पास होते आए हैं। तो क्या ये 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी? क्या हम क्लास में बैठते ही 2 दिन में इसको समझ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको पेशेंस रखना होगा, आपको रेगुलर कोचिंग आना होगा। अगर आप रेगुलर कोचिंग आते हैं, पेशेंस रखते हैं तो आप स्टेनो बहुत आसानी से सीख भी सकते हैं और विद इन 2 इयर्स, ये मैं मैक्स टाइम बता रहा हूं बेटा, विद इन 2 इयर्स आप यहां पर सिलेक्शन भी पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसएससी का जो फॉर्म आता है वो 12th होता है, 12th पास आउट होता है। ठीक है, यानी अगर आपने इंटर क्रॉस कर लिया है देन आप इस फॉर्म को भर भी सकते हैं और यहां आप अपना सिलेक्शन भी इंश्योर करा सकते हैं। तो आपने अगर पढ़ाई अच्छी करी है तो आप 2 साल के अंदर आप सिलेक्शन पा जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा अभी आप आए हो, अभी बहुत सारे बच्चे 18+ नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये फॉर्म आपको एक चीज और मांगता है कि आप 18+ होने चाहिए। तो अगर आप 18+ हो जाएंगे तो आप अभी फॉर्म भर पाएंगे अप्रैल में और इसके पूरे क्राइटेरिया को समझ पाओगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कंपटीशन कैसा होता है, रिटन हमें कैसे क्लियर करना होता है और फिर स्टेनो की बारी आती है। तो 1 साल जो आपका फर्स्ट ईयर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में इसमें निकल जाता है। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड ईयर बैठते हैं एग्जाम में, आप डेफिनेटली श्योर होते हैं कि मैं स्टेनो क्रैक कर लूंगा, क्योंकि आप पूरे पैटर्न को समझ चुके होते हैं। स्टेनो आपकी बूस्ट हो चुकी होती है, आप स्पीड से डिक्टेशन लिख रहे होते हैं, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, तो आप बहुत ही आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात को समझते हैं। दूसरी बात क्या है बेटा, यहां पर आपके सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, जिसमें इंग्लिश आपकी 100 मार्क्स की, रीजनिंग 50 मार्क्स की और जीएस 50 मार्क्स की आती है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको एक पूरा वीडियो बना दिया है, स्ट्रैटेजी बनी हुई है कि आपको कितने नंबर यहां पर चाहिए, कैटेगरी वाइज, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, सबके लिए मैंने आपके लिए पूरा एक वीडियो बना करके पहले ही अपलोड कर दिया है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। फिलहाल आपको यहाँ 85+ मार्क्स चाहिए। यहां पर रीजनिंग में आप कोशिश करें कि 48, 45+ लेके आए और जीएस में आप 30 तक लाने की कोशिश करें या 30+ लेके आए। अगर आप इतने नंबर लेके आओगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, आपको डाउट नहीं रहेगा कि यार रिटन मैंने क्रॉस कर लिया है, अब स्किल देने के बाद मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर आपके बिल्कुल सेफ जोन में है। ठीक है,
तो ये आपके क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। और फिर आपको क्या करना होता है, स्टेनो करना होता है। अब स्टेनो में दो स्टेनो होती है, एक इंग्लिश स्टेनो, एक हिंदी स्टेनो। ठीक है, कौन से बच्चों को कौन सी स्टेनो पढ़नी चाहिए, इसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो ले आऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा, मैं वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि किन बच्चों को इंग्लिश स्टेनो पढ़नी चाहिए, किन बच्चों को हिंदी स्टेनो पढ़नी चाहिए। स्टेनो क्या होता है, स्टेनो में आपको 800 वर्ड की और 1000 वर्ड की डिक्टेशन बोली जाती है। ये ग्रेड डी में बोली जाती है, ये ग्रेड सी में बोली जाती है। ठीक है, इसमें आपको 80 WPM की स्पीड में बोली जाती है, ये 100 WPM की स्पीड में बोली जाती है। फिर आपको यहाँ पर टाइपिंग का समय मिलता है। अगर आप यहाँ पे ये मार्क्स ले आते हैं और क्या करते हैं कि आप अपना स्टेनो भी अच्छा दे के आते हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना, आपको कोई फिजिकल नहीं देना है, डायरेक्ट इसके बाद आपकी जॉब आपका वेट कर रही होती है। लेकिन फिर मैंने बताया, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया क्या, कि इस फॉर्म को वही बच्चे भरे जो पेशेंस रख सके, रेगुलर काम कर सके। क्यों? क्योंकि बेटा जब आप इंग्लिश अभी पढ़ के आ रहे हो तो बहुत सारे बच्चों की, कुछ की ग्रामर बहुत अच्छी होती है और कुछ की ग्रामर कमजोर होती है, तो उन्हें पढ़ना पड़ता है। जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर हमने आपको जो मार्क्स बताए वो लाने हैं, और अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो ये मार्क्स नहीं आएंगे। रीजनिंग आपका विद इन 6 मंथ में कोर्स कंप्लीट हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डीपली पढ़ोगे तब भी 6 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा। इंग्लिश का कोर्स भी आप लोग 6 से 8 महीने में खत्म कर सकते हो। ठीक है, और जीएस, जीएस के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा सूरज जिधर आप देख रहे हो, सूरज के इस तरफ से सूरज के उस तरफ तक सब कुछ जीएस है। लेकिन आपको इसके लिए क्या क्या पढ़ना है वो आप चेक करो, डिसाइड करो, देखो। ठीक है, एनालाइज करो कि सेंट्रल की जॉब हमें एसएससी स्टारो की करनी है, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ना है, उस पे आप उसको एनालाइज करो और फिर जीएस पढ़ो। ये मैंने आपको मैक्स टाइम बताया है, और आप अगर आप पढ़ने में थोड़े से भी अच्छे हो तो ये आप सिलेबस विद इन 3 to 4 मंथ्स कंप्लीट कर सकते हो, और फिर टेंशन फ्री होकर अपनी स्टेनो की तैयारी शुरू कर सकते हो। तो अगर आपने 12th पास कर लिया है, आपका रिजल्ट आ गया है और आप सोच रहे हो स्टेनो करने के लिए, और खासकर वो बच्चे जिनकी मैथ कमजोर है, तो देर मत करिए, तुरंत बैग उठाइए और स्टेनो स्टार्ट करिए जल्दी से, क्योंकि आपकी जॉब आपकी राह देख रही है। लेकिन पेशेंस और रेगुलरिटी बना के रखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आ गया समझ में कौन बच्चे इसकी तैयारी कर सकते हैं? क्लियर हो गया? नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किन्हें हिंदी स्टेनो सीखनी चाहिए और किन्हें इंग्लिश स्टेनो। क्लियर? तब तक मेरे प्यारे बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार और जय हिंद।